देखिए इधर आज जो है ना परमुटेशन कम्बिनेशन का सेकंड क्लास लेकर आए हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास में आप लोग देखे थे, फर्स्ट क्लास में ये देखे थे कि फैक्टोरियल को कैसे डिफाइन करते हैं, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 ये सब का मान आप कैसे निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल में अगर कोई नंबर रहेगा तो उसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये आप पिछले वीडियो में देखे थे। आज जो है ना, आज आप लोगों को ये NPR का वैल्यू निकालना है। ये क्या होता है वो आपको बाद में हम समझा देंगे, पहले ये इसका वैल्यू निकालना सीखिए कि इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो NPR को अगर डिफाइन करना रहता है, अगर NPR को अगर डिफाइन करते हैं तो इसको अपर सफिक्स बोलते हैं, इसको लोअर सफिक्स बोलते हैं। P मतलब परमुटेशन होता है, P मतलब परमुटेशन होता है। तो NPR का अगर वैल्यू निकालना हो ना तो पहले फैक्टोरियल ऊपर वाला लिखते हैं, ठीक है ना। पहले उस फैक्टोरियल ऊपर वाला लिखते हैं और उसके बाद फैक्टोरियल ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा के और उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। मतलब जो अपर सफिक्स रहेगा ना उसका फैक्टोरियल को नोमिनेटर में लिखेंगे और अपर सफिक्स में से लोअर सफिक्स को घटा के और उसका फैक्टोरियल को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है ना। ये NPR जो है ना, NPR ये डिफाइंड तभी करता है ना जब n जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर रहना चाहिए, यानी अपर सफिक्स नेचुरल नंबर रहना चाहिए तब ये डिफाइंड करेगा। और R का मान जो होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब R का मान जो होना चाहिए ना, होल नंबर कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर R का मान जो होना चाहिए ना, R का मान जो होना चाहिए वो n के मान के बराबर भी होना चाहिए या फिर n के मान से छोटा भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल ऐसे डिफाइन किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि NPR जो है ना, NPR का जो फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अब बटा फैक्टोरियल n माइनस R होता है, जहाँ पर P जो होता है ना परमुटेशन होता है, N जो होता है इसमें वो अपर सफिक्स कहलाता है, R जो होता है वो लोअर सफिक्स कहलाता है। ये NPR डिफाइंड तभी करेगा जब N नेचुरल नंबर होगा, R होल नंबर होगा, और R का मान N के मान से या तो छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, तब ये डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो पहले 5P2 का वैल्यू निकालना सीखना है। अभी पहले सिर्फ वैल्यू निकालना सीखना है, इसका मीनिंग बाद में समझेंगे। तो देखिए, तो इसका वैल्यू निकालते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपको निकालना है 5P2। तो 5P2 का वैल्यू निकालना है तो अभी फार्मूला देखें, इसमें देखिए तो इसमें जहाँ n है उसके जगह पर 5 है और जहाँ इसमें r है उसके जगह पर 2 है। तो इसका याद रखने का तरीका है कि पहले अपर सफिक्स का जो फैक्टोरियल रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और फिर अपर सफिक्स में से लोअर सफिक्स को घटा के और उसका फैक्टोरियल को नीचे लिखते हैं, यानी 5 - 2 का फैक्टोरियल को नीचे लिखेंगे। अब इसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और इसमें से इसको घटाएंगे तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब पिछले क्लास में फैक्टोरियल को कैंसिल करना सिखाए थे कि जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल रहेगा ना, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा ये दोनों में, उसको छोटा करेंगे। तो इसको छोटा करते हैं तो हो जाएगा 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 अपन हो जाएगा फैक्टोरियल 3। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा ना यहाँ पर 20 आ जाएगा। ये 20 इसका वैल्यू आ गया। तो पहला का वैल्यू निकालना सीख गए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 7P0 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल ऊपर वाला लिखेंगे और फिर उसके बाद फैक्टोरियल ऊपर वाला में से फैक्टोरियल नीचे, पहले ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा के उसके फैक्टोरियल को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए तो ये हो जाए फैक्टोरियल 7 और ये भी कितना आ जाए फैक्टोरियल 7। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन ऐसे है, यहाँ पर दिया हुआ है 8P0, ठीक है ना। 8P0 इसको जो है ना, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये जो है यहाँ पर 8P0 नहीं, हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं 8P8, इसका वैल्यू निकालना। देखिए तो 8P8 का वैल्यू निकालना हम सिखाते हैं। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल ऊपर वाला, फिर फैक्टोरियल ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा के लिखेंगे फैक्टोरियल में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन ये फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 1। तो ये इसलिए यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल कितना, फैक्टोरियल 8 आ जाएगा। अब फैक्टोरियल 8 का वैल्यू आप निकालना जानते हैं, बस इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। फैक्टोरियल, अब इसको देखिए। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि -9C2 इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए देखिए तो यहाँ पर ऊपर में जो रहता है ना,
वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे जो अपर सफिक्स होता है, अपर सफिक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये अपर सफिक्स नेचुरल नंबर है कि नहीं है? नहीं है। इसलिए जो है ना यहाँ पर फैक्टोरियल डिफाइंड ये एन, यहाँ पर पी लिखना चाहिए था, पी यहाँ पर 2। देखिए पी यहाँ पर था, ठीक है ना, सी गलती से लिखा गया था। तो देखिए तो यहाँ पर पी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो ये डिफाइंड करेगा कि नहीं करेगा? डिफाइंड यहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि अपर सफिक्स जो है ना, अपर सफिक्स नेचुरल नंबर रहना चाहिए, अपर सफिक्स नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसलिए -9p2 जो हो जाएगा ना, वो इज़ अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा सिंबल है। दूसरा सिंबल, पिछला सिंबल जो हम लोग देखे थे वो NPR को कैसे डिफाइन करते हैं ये हम लोग देखे थे। अब जो है ना NCR को कैसे डिफाइन करते हैं, वहाँ पर, यहाँ पर उसमें P था और यहाँ पर C है। वहाँ पर P का मतलब परमुटेशन होता था और यहाँ पर C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो इस सिंबल को NCR को कैसे डिफाइन करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है वो देखिए। देखिए तो यहाँ NCR को डिफाइन करना रहता है तो पहले अपर सफिक्स का फैक्टोरियल को नॉमिनेटर में लिख लेते हैं, फिर लोअर सफिक्स का जो फैक्टोरियल रहता है उसका डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, फिर अपर सफिक्स में से लोअर सफिक्स को घटा के इसके प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से इसमें C का मतलब कम्बिनेशन, ठीक है ना, और N का मतलब अपर सफिक्स और R का मतलब लोअर सफिक्स। ठीक है, तो इसको इस फार्मूला से ऐसे करके डिफाइन किया जाता है। इसमें NCR डिफाइन तभी होता है जब N का मान नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना, और R का मान होल नंबर होता है। जैसे NPR में होता था उसी तरह से इसमें भी डिफाइन किया जाता है। और R का मान जो होना चाहिए ना, N के मान से या तो छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। NCR को हम लोग ऐसे भी सूचित कर सकते हैं, ऊपर A ना नीचे R लिख देंगे तो इसको NCR ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू निकालना सीखना है। पहला क्वेश्चन है 5C2, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए तो जहाँ इसमें N है उसके जगह पर 5 है और जहाँ पर R है उसके जगह पर 2 है, तो यही फार्मूला का यूज कर लेंगे। फार्मूला को याद रखने का तरीका है कि सबसे पहले फैक्टोरियल अपर सफिक्स का फैक्टोरियल को ऊपर लिखेंगे और लोअर सफिक्स का फैक्टोरियल को नीचे लिखेंगे, और फिर अपर सफिक्स में से लोअर सफिक्स को घटा के और फिर इसका फैक्टोरियल को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में इसके साथ प्रोडक्ट में लिखेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें से आपको जो बड़ा नंबर होगा उसको छोटा करना है। तो बड़ा ये है तो इसको छोटा करते हैं, वहाँ तक छोटा करेंगे जहाँ तक इसमें से कोई नंबर आ जाएगा ना, जो छोटा रहेगा वो नंबर आ जाएगा तो वहाँ जाके रुक जाएंगे, क्योंकि उससे जो है ना कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिलेशन ऑफ फैक्टोरियल पिछले क्लास में बताए थे। तो देखिए तो यहाँ से इसको छोटा करते हैं। देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और इसके जगह पर तो फैक्टोरियल 3, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 2, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है 7C0, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको फैक्टोरियल पहले ऊपर वाला लिखेंगे, फिर फैक्टोरियल नीचे वाला लिखेंगे और फिर ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा के यहाँ पर लिखेंगे 7 - 0 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 7, इसका तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इसमें से हो जाएगा फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो फैक्टोरियल 7, तो ये से ये कट जाएगा तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर 4C4, इसका वैल्यू निकालना है। तो फैक्टोरियल ऊपर वाला बटा में फैक्टोरियल का लिखेंगे नीचे वाला और फिर ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा के लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और फिर नीचे फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 0, तो ये से ये कट जाएगा, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3C5 का वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ पर लिखे हैं ये कि यहाँ पर देखिए तो ये जो होना चाहिए R का मान N से जो होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, और यहाँ N का मान जो है ना, यहाँ पर R का मान N से छोटा होना चाहिए। देखिए तो ये R का मान जो है ना N के मान से क्या है, बड़ा है, इसलिए जो है ना यहाँ पर ये NCR यहाँ पर डिफाइंड नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। ये जो हो जाएगा ना कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड।
उसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन है -4C2 का वैल्यू निकालना है। तो ये भी जो है ना, ऊपर वाला नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए, नीचे वाला नंबर होल नंबर होना चाहिए। तो ये तो होल नंबर है लेकिन ऊपर वाला नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी जो है ना, ये भी डिफाइंड नहीं कहलाएगा। तो ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू निकालना सीख गए हैं। तो आज इतना ही सीखेंगे हम लोग। ठीक है।